साथियों नमस्कार। प्रस्तुत है आज के वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो शायद लंबा हो जाए, मैं नहीं चाह रहा कि ऐसा हो। मैं चाहता हूँ आपको शॉर्ट में जानकारी दूँ, लेकिन ये स्टार्टिंग में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो को दिखाते दिखाते ये वीडियो लंबा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, तो जिसमें आपको मैं सबसे पहले दिखाऊं। वैसे तो शायद ये वीडियो पता नहीं किस दिन आप देख रहे होंगे, उसके पहले भी कुछ शॉर्ट्स वीडियो, कुछ साथ के वीडियो में जब इसका शुद्धिकरण हुआ अन्य चीज़ों के साथ में, उनके साथ में भी आपने इसकी झलक प्राप्त कर ली होगी। लेकिन चलिए इसके बारे में पूर्ण जानकारी अब करते हैं अपन, जिसमें अपन देखेंगे। सबसे पहले धारककर्ता का नाम बताऊं मैं आपको, जो है राज सोनगर जी। ये मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले। लेकिन जब इनका ऑर्डर आया तो मैं वास्तव में समझ नहीं पाया, क्योंकि आप जैसे कि ऑर्डर करते हैं व्हाट्सएप पे, आपको पता ही है कि सर मुझे ये कड़ा चाहिए, हम भी कहते हैं बिल्कुल दे देंगे। तो मतलब एक जो जनरल प्रश्न होता है कि भाई सबसे पहले तो हम सामने वाले की, देखो हमें 7-8 वर्ष आप लोगों के साथ हो गए हैं, तो हमें पता है कि एक सवाल जरूर आएगा कि भाई हम जो पैसे दे रहे हैं वो सेफ है कि नहीं, कहीं डूब न जाए, कहीं फ्रॉड कोई ना निकले सामने। मतलब ऐसा कोई भी उनका इंटेंशन नहीं, बस उन्होंने आए, भाव पूछा कितने का क्या, और बोला कि भाई 2 दिन के अंदर पैसे जमा करा देते हैं। तो ठीक है, मैंने कहा भाई करा दीजिए। लेकिन जिस समय ये आए उस समय चांदी का भाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। जो भी रेट उनको बताई गई, 3 दिन बाद जब आए तब तक चांदी का भाव और 3-4 हज़ार रुपये ऊपर। तो आप जानते हैं 200 ग्राम की चीज़ में 3-4 हज़ार रुपये यानी 5,000 रुपये तक ऊपर होने का मतलब सीधा सीधा 1,000 रुपये का खर्चा और बढ़ जाता है। तो ये एक आश्चर्य भरी बात हो जाती है। तो मैंने कहा उन्हें, साहब आपका भाव बढ़ गया है और अब ये इस तरह से और लगेगा। पर कोई चिंता नहीं कि हाँ भाई चलो ठीक है, बढ़ गया तो निश्चित है बढ़ेगा, बल्कि ये लगातार बढ़ता ही जा रहा था जब से ये अभी आपने पिछले महीना, हालांकि मैं ये 15 अप्रैल को वीडियो बना रहा हूँ। अब आप पता नहीं कौन से दिन इस वीडियो को देखेंगे, हो सकता है जल्दी देख लें, हो सकता है थोड़ा लेट देखें। पर ये चांदी के बहुत तेज़ गति से भाव बढ़ने का दौर था, जहाँ चांदी 86 से 87 हज़ार रुपये भी चली गई। तो अब रोज़ रोज़ रेटें बदलना संभव नहीं है वेबसाइट पर, इसलिए हमने वेबसाइट पर मैसेज भी फ्लैश किया हुआ है कि देखो जब भी इस तरह से स्थिति है तो थोड़ा सा आपसे एक्स्ट्रा मांग लिया जाएगा, क्योंकि हम रोज़ नहीं बदल पाएंगे रेटें। तो आज नहीं तो कल चुनाव के बाद ठीक हो जानी है, या विश्व का माहौल अगर थोड़ा सा गड़बड़ है तो वो सब जब ठीक होगा तब सब सही हो ही जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोगों को इस मैसेज से काम चलाना होगा कि हाँ कुछ अमाउंट बढ़ सकता है। तो बात थी कि आए और कुछ दिन में इन्होंने कुछ पेमेंट कर दिया। मैं आश्चर्य में रहता हूँ कि कोई 100, 200, 500, 1000, 2000 की चीज़ लेने आए तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ इसकी अमाउंट लगभग 25-30 हज़ार तक पहुँच रही हो, क्योंकि इस कड़े का जब उनको प्राइस दिया गया तो 20-500 का तो केवल कड़ा ही हो गया। अब आप सोचिए, हालांकि ये रेट आप लोगों के लिए अभी एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि आप पता नहीं किस दिन इस वीडियो को देखेंगे, किस दिन बनवाना चाहेंगे, तो जो रेट उस समय होगी। तो 20-500 का अमाउंट इनको बताया गया है, इन्होंने बैंक के माध्यम से उसको डिपॉजिट कर दिया। हालांकि उस समय तक मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि इनसे कुछ पूछा जाए। लेकिन मैं आपको ये वीडियो में आज क्यों सारी बात बता रहा हूँ, तो ये विशेषकर उन लोगों के लिए है जो अक्सर आते हैं और उनके मन में सवाल रहता है कि मैं पैसे दे रहा हूँ। मतलब आ तो जाते हैं कि सर का वीडियो देख लिया, पसंद भी आ रहा है, लेना भी है, लेकिन सवाल रहता है कि मतलब मेरी चीज़ पहुंचेगी कि नहीं, आपका एड्रेस बताओ, हम घर आके लेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हमारे रिश्तेदार को भेजेंगे। तो ये सब बातें सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है कि देखो अगर विश्वास नहीं है तो वो या तो 0 होता है विश्वास, और या फिर 100% होता है। आधा अधूरा 10-20%, 50%, 40%, 90% ये विश्वास नहीं होता है। तो इसलिए अगर विश्वास नहीं है तो मैं कहूँ कोई बात नहीं, थोड़ा और हमारे बारे में जाने। पिछले साल 2017 से आप लोगों की सेवाओं में लगे हुए हैं। एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से पूरा ज्योतिष विज्ञान आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया है। 221 तक के चैप्टर बना रखे हैं, बीच बीच में और भी छोटे मोटे अलग टाइप के वीडियो बना रखे हैं जिसमें कि ज्योतिष विज्ञान की पूरी जानकारी मिले। उसके अलावा अलग चैनल जो खोला हुआ है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, दिलीप सोनी जेमस्टोन, उस पर भी पिछले 4-5-6 साल वर्षों से काम किया जा रहा है, जिसमें आप लोगों की चीज़ें जब भी बनती है उनका एक अलग वीडियो बना करके दिया जाता है, ताकि आप भी प्रसन्न रहें और हमें भी ध्यान रहे कि हमने किसके लिए क्या बनाया है। कोई नई वस्तु बनाई है तो उसको बहुत बढ़ चढ़ के उसका प्रमोशन करते हैं, ताकि आप लोगों के बीच में उसको और सराहना मिले, आप लोगों के लिए हमेशा वो यादगार बन सके। अब इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर परिचय देना पड़े कि भाई हमारा आपका पैसा सेफ रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो ये अब शोभा नहीं देता। हालांकि आप गलत नहीं है, मैं नहीं कहता कि आपका प्रश्न पूछना गलत है कि पैसे डूब गए तो क्या होगा, वास्तव में सही है। लेकिन मैं कहूँ मुझ तक पहुँचने से पहले या कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आप एक बार कुंडली विवेचन की सुविधा लें, वहाँ से अपना कुंडली विवेचन करवाएं और फिर जानें कि हम क्या करवा रहे हैं किसके साथ, ताकि ये सब कुछ आप लोगों के लिए आसान हो। क्योंकि मेरा सबको ये जवाब देना
आसान नहीं रहता है कि हाँ भाई आपका सब कुछ सेफ है। ये आपको खुद को सोचना है, आपको स्वयं विचार करना है कि हम यहाँ से अगर कुछ बनवा रहे हैं तो वो वास्तव में सेफ है कि नहीं। और उसका तरीका यही है कि सबसे पहले एक छोटा सा 301 रुपये का कुंडली विवेचन करवा लो, उसी से आपको सारी जानकारी हो जाएगी। इतना तो दिमाग आप रख सकते हैं अपने पास कि हाँ भाई हमने आज कुंडली के पैसे भेजे, कल हमको कुंडली मिली कि नहीं मिली, उसके माध्यम से और नई नई जानकारियाँ मिली कि नहीं मिली। वरना तो आप आए और चले गए। जैसे हम बाजार में खरीदारी करने जाते हैं, खड़े खड़े भाव पूछा और चल दिए, तो दुकानदार भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। यार आए होंगे, रोड चलते आदमी है, क्या इनसे बात करें। आप दुकान में जाएंगे, बाकायदा बैठेंगे, कुछ परचेज होगा, आपके लिए कुछ और सेवाओं का लाभ होगा, वो अपनी और आपको स्कीम्स बताएगा, तो कई प्रकार की चीज़ें आपको वहाँ से देखने को मिल सकती है। तो हम जैसा उस दुकानदार ने अपने साथ ट्रीटमेंट किया, अपन को भी कम से कम उसके उस लाभ को लेने के लिए, उसकी सेवाओं को लेने के लिए उसके जैसा कुछ कार्यक्रम तो करना पड़ेगा, वरना दिक्कत रहती है। तो चलिए, मेन बात ये थी कि अपन इस कड़े के बारे में जान रहे थे, तो उन्होंने पेमेंट कर दिया। लेकिन फिर एक दिन मुझे ये सब काम होने के बाद, अभी जैसे कि इसका शुद्धिकरण सोमवार को हुआ, तो उसके बाद में मैंने इनसे एक दिन यूँ ही पूछ लिया कि मैंने कहा सर आपको क्या, आप एकदम से आए और पहले कभी कुंडली विवेचन कराया? क्योंकि हाँ, इसमें एक चीज़ और थी कि पिछले 5.5 साल तक हमने एक ही मोबाइल चलाया, क्योंकि उसमें बहुत सारा व्हाट्सअप डेटा, आप लोगों की बातचीत, आप लोगों का सब कुछ जो करा हुआ था वो सब था। लास्ट आते आते हमने उस मोबाइल को इतना चलाया कि मतलब हम चाहते थे नहीं वो बंद हो जाए, लेकिन एक लिमिट होती है सबकी, उसे आखिर बंद होना पड़ा। और जब वो बंद हुआ तो सारा का सारा जो व्हाट्सअप डेटा था वो हमारे हाथ से चला गया, हम उसे रिकवर नहीं कर पाए। इसलिए अभी भी जब आप लोगों में से कुछ लोग पुराने होते हैं और वो हम तक आते हैं, तो हम पहचान नहीं पाते जल्दी से कि वो आप नए हो पुराने हो। वो कुछ लोग ऑर्डर लगा देते हैं, तो फिर हमें शायद लगता है कि इस भाई ने अगर ऑर्डर लगाया है तो इसका मतलब वो पहले से कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए लगाया और वो हमें जानता है। तो हम ये एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। लेकिन हमने इनसे पूछा कि क्या आपने कभी, यानी श्री राज सुनकर जी से हमने पूछा कि भाई आपने कभी कुंडली विवेचन कराया? उन्होंने नहीं। मैंने कहा फिर आपने कड़ा खरीदने का फैसला कैसे लिया? कि बस मन कर गया, मुझे किसी ने बताया, मेरे पंडित जी ने कि हमें लेना है, तो मैं ढूंढ रहा था यूट्यूब पर, आप मिले, आपका वीडियो देखा, आपसे बातचीत व्हाट्सएप पर ही हुई और हमने पेमेंट कर दिया। तो मैंने कहा आपको डर नहीं लगा इतना बड़ा पेमेंट करने का, कल को डूब गया तो साहब उन्होंने कहा नहीं डर नहीं। उन्होंने कहा डूबना तो कैसे भी डूब जाएगा, और नहीं डूबना है तो वो कभी नहीं डूबेगा, वो मेरे पास ही रहेगा। मैंने कहा बात तो ये बिल्कुल 200% सच है। तो ये एक जो सिस्टम था ये बड़ा पसंद आया। कहने का मतलब विश्वास है तो 100% है, और अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। फिर तो आप भले किसी से मिलके भी कुछ भी बात कर लो तो भी भरोसा नहीं रहेगा। तो आज का ये वीडियो कुल मिलाकर इसी बात को लेकर के था। तो मैं आपको इसमें समझाऊं कि क्या आपको इसमें मिलने वाला है। तो ये 200 ग्राम, हालांकि ये 7-7.5 मिनट आपको खाली इसी बात में चलेंगे, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए अति आवश्यक था जो ये कहते हैं कि सर, मतलब अभी जो इतनी देर मैंने बात बताई आपको, कुल मिला के मैंने जो रामायण गाई उसका अर्थ यही था कि आप इसे समझेंगे नहीं जब तक। देखो, मैं तो आगे होकर नहीं बता पाऊंगा कि हम क्या हैं और आपको चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब ये आपको तय करना है। तो हमारे चैनल को खंगालो, उसे अच्छी तरह से देखो, रिव्यूज़ पढ़ो, किसी का नेगेटिव हो तो उसके पीछे जाओ, पॉजिटिव को तो सब कुछ ही अप्रिशिएट होगा, लेकिन नेगेटिव में ऐसा नेगेटिव क्यों है? तो ऐसा एक भी मिले तो मुझे बताओ। तो कुल मिला करके इसका वजन की बात करें तो ये 207 ग्राम का है और इसमें लगाई है 2 कीलें। अब ये कीलें क्या चीज़ है तो आप देख सकते हैं, ये तांबे की कील बेहद साफ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती हुई, इसका कॉपर कलर, खूबसूरती तो इसके बारे में क्या बात करें, आप देख ही रहे हैं, लगातार शानदार दिख रही है। और इधर से भी ये हाथ लगा के देखेंगे हम इसको तो बिल्कुल जैसा कि जॉइंटलेस पेपर होता है, यानी जॉइंटलेस जो फिनिशिंग होती है बिल्कुल वो, यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये इसमें लगाया हुआ है या इसके ऊपर एक बिंदी रखी हुई है। ये बिल्कुल इस प्रकार से करी हुई। पीछे से आप देखेंगे तो ये जो कील का हिस्सा निकला हुआ है, यानी कि इस तरह से ये भी बिल्कुल सतह से टच हुआ हुआ। दूसरी तरफ हम देखेंगे इसका, तो ये सोने की कील जो पीले रंग का आप देख रहे हैं, 24 कैरेट सोना, यानी कि शुद्ध सोने को बिल्कुल पिघला करके उसका लंबा तार करके, इसमें जितना बड़ा छेद रहता है, आर पार जो छेद निकलता है उसके अंदर जो ये आ सकता है उस मोटाई का ये तार सेट कर दिया जाता है। और उस प्रकार से जो उसका वजन होता है वो निर्धारित हो जाता है कि इसके इतने रुपए अलग से बनते हैं। हालांकि वो एक अंदाजन आपको वेबसाइट पर भी दिख ही जाएगा, फिर भी कभी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है तो वो आपसे अलग से मांग लिया जाता है। तो ये बहुत खूबसूरत बना हुआ छल्ला, इसके बारे में क्या कितनी तारीफ़ करें। हालांकि आप जानते हैं चंद्रमा को बलवान करने के लिए, मन अनुकूल करने के लिए चांदी धारण करना चाहिए। पुरानी औरतें तो 1-1 किलो तक की कड़ियाँ अपने पैरों में पहनती थी। आपकी दादी परदादी के ज़माने को आप याद करेंगे तो आपके घर में भी ऐसी कोई ना कोई लेडी रही होगी जिन्होंने इतनी मोटी चांदी की कड़ियाँ हाथ पैरों में पहनी होंगी, हाथों में भी पहनी होगी, और कणकती जिसे कहते हैं उनको भी धारण करने का चलन था। तो चंद्रमा एक श्रेष्ठ
मतलब ग्रह होने के साथ उनकी श्रेष्ठ धातु है चांदी, उसे धारण करने से मन बहुत अनुकूल होने लगता है, और जिसका मन अनुकूल उसका बहुत कुछ अनुकूल। इस प्रकार की ये किंवदंती है, यानी कि ये एक पुरानी कहावत भी है और ज्योतिष शास्त्र में ये प्रदर्शित भी किया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत कड़ा बना हुआ, आपको कितना खूबसूरत लगता है, क्योंकि मैं तो 100 बार खूबसूरत कह दूं काम नहीं चलेगा, आप कितनी बार इसे खूबसूरत कहेंगे उसके ऊपर ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। पर्सनैलिटी वाइज आप देखेंगे तो कोई वास्तव में भारी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। हाँ, मैं बीच में वीडियो में एक बात बताना भूल गया, मैंने इस कड़े को देखते अंदाज़ा लगाया था कि ये अवश्य ही कोई हरियाणा या पंजाब साइड के व्यक्ति होने चाहिए, बलिष्ठ हाथ जिनका हो, और वहाँ की जो एक कहते हैं ना, मतलब वहाँ की पंजाबी और हरियाणी लोग जो होते हैं उनकी नस्ल में ही कुछ ऐसा है कि मतलब कहीं ना कहीं उनका शरीर बलिष्ठ होता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा भारत के बाकी राज्यों में कमज़ोर लोग हैं, लेकिन नहीं, वहाँ कुछ एक्स्ट्रा है, ये बात अक्सर हम महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरे देश से, पूरे विश्व से जब ऑर्डर आते हैं तो लोगों के हाथ, वजन, साइज़, ये सबसे आइडिया लग जाता है कि कौन कितना एकदम बलशाली है, कौन कितना पावरफुल है। पावरफुल का मीन्स उनके हाथों से ही ये वजन का आइडिया लग जाता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व हमने एक 3 साइज़ का हाथ बनाया था, यानी कि 3 साइज़ का एक कड़ा बनाया था। तो उस कड़े का जब पता चला कि कौन धारण करेंगे तो समझ में आया कि वो हरियाणा के रहने वाले हैं। तो एक पर्सनैलिटी जो है वो ऐसा ही धारण कर सकती है। हालांकि मेरा उद्देश्य किसी को भी ये नहीं कहना कि आप हैं कहीं और राज्य के तो कमज़ोर होंगे या हरियाणा के हैं तो ही मजबूत होंगे। नहीं, मजबूत कोई कहीं का भी हो सकता है, पहलवान कहीं से भी आ सकता है और कमज़ोर कहीं का भी रह सकता है। लेकिन हाँ, एक जो जनरल चलन की बात थी, एक अपने को मन में आता है देख के कि हाँ ये आदमी मजबूत होगा, वहीं का होना चाहिए, और वास्तव में वहीं के हैं। उसी के साथ ये एक बॉडी बिल्डिंग भी इनकी अच्छी है, मतलब, और मॉडल हैं, एक्टर हैं, इसके साथ में आप इनकी फ़ोटो देख ही रहे हैं तो वो आपको वहाँ से आइडिया लग ही रहा है कि किस प्रकार से ये होंगे। काफ़ी वीडियो शूट इन्होंने किए हैं, ऐड फिल्में की हैं, तो निश्चित तौर पर एक बहुत खूबसूरत इनका बैकग्राउंड रहा है, और उस बैकग्राउंड के साथ में एक सुंदर कड़ा, तो ये सोने पे सुहागा और 4 चांद लगने वाली जो कहावत है वो यहाँ पर इस प्रकार से प्रमाणित हो जाती है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगता है अवश्य बताइएगा। मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोई बात हो, कहना चाहते हो, कुछ संदेश देना चाहते हो आप अपनी तरफ से, या तारीफ़ करना चाहते हो, या कुछ भी XYZ, तो अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।